हाय बच्चों, मैं आज आपके लिए चैप्टर एनसीईआरटी 11 का बायोलॉजी का चैप्टर 16 डाइजेशन ऑब्जर्व लेक्चर 1 लेके आता हूँ। फूड इज वन ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। हमारा जितना भी ऑर्गेनिज्म है हमारा दुनिया में, सबके लिए फूड इज वेरी इंपॉर्टेंट होता है। द मेजर कंपोनेंट ऑफ आवर फूड आर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स। द मेजर कंपोनेंट, हमारा खाना का जो मेजर कंपोनेंट होता है वो क्या क्या होता है ना, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स। इसके बाद विटामिन एंड मिनरल्स आर ऑल्सो रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटीज। विटामिन एंड मिनरल्स आर ऑल्सो रिक्वायर्ड इन स्मॉल। ये पॉइंट ये बोलता है कि हमारा जो इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए या हमारा बोन को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए कुछ विटामिन और मिनरल भी दरकार है। जैसे कि हमारा आई के लिए विटामिन ए चाहिए, और वही सर्दी बुखार हो गया तो आपका इम्यूनिटी पावर को बूस्ट करने के लिए विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन B12 इतना भी चाहिए आप लोगों को। फूड प्रोवाइड्स एनर्जी एंड ऑर्गेनिक मटेरियल्स फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यू। अगर कोई टिश्यू और सेल के डैमेज होता है तो उसको क्या करता है ना हमारा जो फूड होता है वो एनर्जी एंड ऑर्गेनिक मटेरियल्स फॉर उसका ग्रोथ एंड रिपेयर के लिए वो मदद करता है। द वाटर वी टेक इन प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन मेटाबॉलिक प्रोसेस एंड ऑल्सो प्रिवेंट डिहाइड्रेशन ऑफ द बॉडी। जो पानी हम पीते हैं वो क्या करता है, हमारा बॉडी में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो हो कि मेटाबॉलिक प्रोसेसेस एंड ऑल्सो प्रिवेंट द डिहाइड्रेशन ऑफ द बॉडी। हमारा फूड का मेटाबॉलिक प्रोसेस एंड वो जो डिहाइड्रेशन होता है हमारे बॉडी को, उसको बचाने के लिए मदद करता है। बायोमैक्रोमोलिक्यूल इन फूड कैन नॉट बी यूटिलाइज बाय आवर बॉडी इन देयर ओरिजिनल फॉर्म। जो बायोमैक्रोमोलिक्यूल जितना भी होता है वो हमारा बॉडी में डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं होते हैं और डायरेक्टली यूटिलाइज नहीं होते हैं। इसके लिए उसको इनडायरेक्ट में डाइजेस्ट होना पड़ता है, जो कि हम आगे में मैकेनिज्म डाइजेशन में पढ़ेंगे। Sorry, they have to be broken down and converted into simple substance in the digestive system। हम जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें बायोमैक्रोमोलिक्यूल कन्वर्टेड इनटू सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो डाइजेशन क्या होता है ना, डाइजेशन ये होता है कि द प्रोसेस ऑफ कन्वर्सन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस टू सिंपल ऑब्जर्वेबल और ऑब्जर्व प्लस एबल फॉर्म्स इज कॉल्ड डाइजेशन। ये लाइन आपको थोड़ा याद रखना है क्योंकि ये एनसीईआरटी का लाइन है। वो कभी कभी तुम्हारा नीट या बोर्ड में डायरेक्ट 2 मार्क क्वेश्चन पूछ जाता है तुम्हारा बोर्ड में, और नीट का तो सबको पता है वो 4 मार्क का होता है। सो डाइजेशन कैसे होता है ना, इट इज़ कैरी आउट बाय आवर डाइजेस्टिव सिस्टम बाय मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल मेथड। बायोकेमिकल मेथड इनडायरेक्टली होता है, मैकेनिकल हम पढ़ेंगे, मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन को हम पढ़ेंगे पहले। चलो देखते हैं हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड एसोसिएटेड ग्लैंड्स। एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है ना, वो जो हमारा माउथ से जो स्टार्ट होकर वो अनस में एंड होता है वो एसोसिएटेड ग्लैंड। उसके अंदर जितना भी ग्लैंड है उसको हम एसोसिएटेड ग्लैंड ही बोलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो सर, The alimentary canal begins with an anterior opening the mouth and it opens out posteriorly through the anus। वो कहाँ से ना हमारा माउथ से ओपन होता है और कहाँ पे पोस्टेरियरली थ्रू दी एनस। इसको आपका याद रखना है, एंटेरियरली माउथ और पोस्टेरियरली आपको क्या होता है ना, एनस। ये थोड़ा आपको याद रखना है। ठीक है, चलो थोड़ा जूम कर लेते हैं। दी माउथ लीड्स टू द वोकल कैविटी और ओरल कैविटी। माउथ को और क्या क्या बोला जाता है, वोकल कैविटी बोला जाता है, उसके साथ ओरल कैविटी बोला जाता है। दी ओरल कैविटी हैज ए नंबर ऑफ टीथ एंड मस्कुलर टंग। और जो ओरल कैविटी है उसका नंबर ऑफ टीथ और मस्कुलर टंग प्रेजेंट होता है। मस्कुलर टंग, ये जो टंग होता है वो लार्जेस्ट मस्कुलर का स्ट्रॉन्गेस्ट मसल है हमारा बॉडी का, वो स्ट्रॉन्गेस्ट मसल है। ये आपको याद रखना है। दी ओरल कैविटी हैज ए नंबर ऑफ टीथ, उसमें कुछ टीथ होता है, एंड द मस्कुलर टंग। ये तो सबको ही पता है, वो आप सब 7th क्लास में पढ़ के आए हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल चैप्टर में। ईच टूथ इज एम्बेडेड इन ए सॉकेट ऑफ जॉ बोन। दिस टाइप ऑफ अटैचमेंट इज कॉल्ड थेकोडोन। जो टूथ होता है वो कहाँ ना, जॉ बोन में जो होता है इन ए सॉकेट में वो एम्बेडेड होकर रहते हैं। एम्बेडेड मतलब अटैच होकर रहते हैं। दिस टाइप ऑफ अटैचमेंट इज कॉल्ड थेकोडोन। थेकोडोन आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। जैसे आपको बोल रहा हूँ मैं, जितना भी क्वेश्चन बोल रहा हूँ सब आपका नीट का है, वो आपको ऐसा पढ़ना है तो आप पहली अटेम्प्ट में नीट क्या करते हैं, क्योंकि आपका नीट का जितना भी क्वेश्चन आता है सब
एनसीईआरटी के बेस में आता है, और कोई भी कुछ भी नहीं आते हैं बोर्ड के बेस में, सब एनसीईआरटी बेस में। वो तुम्हारा जो AIPMT था वो सब पहले से वो एलिमेंट्री बायोलॉजी को क्या क्या है वो उसमें से आता था, लेकिन आपका जो 2016 से जितना भी क्वेश्चन आप करोगे सब एनसीईआरटी में होता है। यह नहीं कि एनसीईआरटी के बाहर जाएगा, एनसीईआरटी के अंदर, इसलिए मैं बोलता हूँ एनसीईआरटी का हर एक वर्ड हर एक लाइन इंपॉर्टेंट होता है। चलो नेक्स्ट पॉइंट में जाते हैं। मेजॉरिटी ऑफ mammals इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स फॉर्म 2 सेट्स ऑफ टीथ ड्यूरिंग देयर लाइफ, ए सेट ऑफ टेम्पोररी मिल्क और डिसीजर टीथ रिप्लेस्ड बाय ए सेट ऑफ परमानेंट और अडल्ट टीथ। मेजॉरिटी ऑफ मामल्स, हमारे मामाल जितना भी होता है वो ह्यूमन बींग्स, सपोज हम कैसे ना ह्यूमन बींग को सब हम एग्जाम्पल ना देखो, थोड़ा सा देखो। अभी हम ह्यूमन बींग को एग्जाम्पल लेते हैं। ह्यूमन बींग, इसमें क्या होता है देखो बच्चों, ह्यूमन बींग जो होते हैं 2 सेट्स ऑफ टीथ ड्यूरिंग द लाइफ, वो बचने के लिए उसका लाइफ स्पैन भी जितना होता है, उसका लाइफ स्पैन भी जितना होता है उनमें से उन लोग सब क्या होता है ना, उसका लाइफ में 2 बार ही टीथ उगता है। जैसे कि ए सेट ऑफ टेम्पोररी मिल्क और डिसीजर्स टीथ, वो आपको थोड़ा इस वाला नाम थोड़ा याद रखना है। जैसे कि आपका हो गया थैकोडोन और टेम्पोररी मिल्क और डिसीजर्स टीथ रिप्लेस बाय ए सेट ऑफ परमानेंट और अडल्ट। देखो बच्चों, आपका जो टेम्पोररी मिल्क टीथ है इसको हम क्या बोल सकते हैं ना, डिसीजर्स टीथ बोल सकते हैं, ठीक है। और जो है परमानेंट और अडल्ट टीथ, जो परमानेंट टीथ है कौन सा ना, परमानेंट टीथ लिखता हूँ मैं शॉर्टकट में, परमानेंट टीथ वो क्या होता है ना, अडल्ट टीथ भी बोलते हैं। ये थोड़ा आपको याद रखना बच्चों, ये वाला नॉर्मल वो एनसीईआरटी में इनडायरेक्टली मेंशन किया गया, लेकिन आपको ये नीट में पूछा जा चुका है। दिस टाइप ऑफ डेंटिनेशन, डेंटिनेशन का मतलब क्या होता है ना, द अरेंजमेंट और कंडीशन ऑफ द टीथ इन ए पर्टिकुलर स्पेसिस। एक सपोज हम ह्यूमन बींग का एग्जाम्पल लिए थे, उसमें उसका जो टीथ का जो अरेंजमेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं ना, डेंटिनेशन। एंड दिस टाइप ऑफ डेंटिनेशन इज नोन एज डाइफाइडोंट, क्योंकि हमारा बचने के लिए 2 बार हमारा टीथ इन केस ऑफ मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग, ये भी एनसीईआरटी डायरेक्टली बोलता है कि हमारा उसको जीवन काल में 2 बार टीथ टूटा है। पहला हो टेम्पोररी मिल्क जिसको हम डिसीडस टीथ बोलते हैं, और वो कैसे रिप्लेस होता है ना, वो परमानेंट और अडल्ट टीथ। ये तो हाँ नॉर्मल जिनिस है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। एन अडल्ट ह्यूमन हैज 32 परमानेंट टीथ व्हिच आर 4 डिफरेंट टाइप्स। जैसे कि एन अडल्ट ह्यूमन 32 परमानेंट, कितना ना, वो जो टेम्पररी मिल्क और डिसीजर्स जितना भी होता है वो तो सब उगे हैं। उसके बाद आया है क्या ना, परमानेंट और अडल्ट टीथ। इसमें कितना ना 32 परमानेंट टीथ होता है, जिसका 4 डिफरेंट टाइप्स, जिसको हम क्या बोलते हैं ना, हेट्रोडोडेंटिनेशन। ये थोड़ा आपको मन रखता है, पहला सीक्वेंस, और ये सीक्वेंस थोड़ा मैं लिख देता हूँ, देखो थोड़ा देखो। पहला है तुम्हारा थैकोडोंट, उसके बाद होता है आपका डाइफेडोंट, उसके बाद होगा हमारा हेट्रोडोंट। ये आपका नीट को डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है हर बार ये तुम्हारा AIPMT में बोलो या नीट में बोलो, सब में आता है क्वेश्चन। सो आपको इस ऑर्डर को याद रखना है। पहला है थैकोडोंट, इसके बाद आता है डाइपियोडोंट, इसके बाद आता है हेट्रोडोंट। हेट्रोडोंट क्या होता है ना, वो 32 परमानेंट जो 4 डिफरेंट टाइप्स का होता है उसको, वो 4 डिफरेंट टाइप्स का क्या है ना, पहला है आपका इंसीजर, उसके बाद होता है कानाइन, इसके बाद प्रीमोलर, इसके बाद होता है मोलर। इसको शॉर्टकट में लिखा है, इंसीजर को I, कानाइन को C, प्रीमोलर को PM एंड मोलर को M। उसका अरेंजमेंट कैसे होता है वो सो, अरेंजमेंट ऑफ टीथ इन ईच हाफ ऑफ द अपर एंड लोअर। जो हमारा 2 जो है, देखो डायग्राम थोड़ा सा देखो, सॉरी देखो बच्चों, ये तुम्हारा जो है, हाँ कि नहीं, देखो ये तुम्हारा जो है वो सॉकेट बोन में सब जॉइंट होता है। देखो ये है हमारा सॉकेट ऑफ जो, इतना जो भी है ये इसको एनसीईआरटी की लाइन है, ये जितना होता है तुम्हारा सॉकेट ऑफ जो होता है ये वाला, ठीक है। इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ, अच्छे से समझो।
ये वाला तुम्हारा जो है सब तुम्हारा जो है, ये सॉकेट ऑफ जो, इसको कह लेते हैं। हाँ, थोड़ा हो उसका अरेंजमेंट कैसा था ना, 2 1 2 3 बाय 2 1 2 3, ठीक है। इसको हम कैसे रीड करेंगे ना, चलो उस पॉइंट में पहले आते हैं, इसके बाद यहाँ पे आते हैं। चलो देखो, यहाँ पे है अरेंजमेंट ऑफ टीथ इन ईच हाफ ऑफ द अपर जॉ एंड लोअर जॉ, सॉरी बच्चों, arrangement of teeth in each half of the upper jaw and lower jaw, that is incisor, canine, premolar and molar is represented by the dental formula in which 2 1 2 3 by 2 1 2 3। ये वाला आपको थोड़ा देखना है, थोड़ा सा देखो, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। 2 1 2 3 बाई 2 1 2 3, ठीक है। देखो ये कैसे ना रेस्पेक्टिवली कैसे दिया है ना, पहला दिया है इंसिजर, इसके बाद दिया है कानाइन, इसके बाद दिया है हमारा तुम्हारा क्या प्रीमोलर, इसके बाद दिया है मोलर। देखो यहाँ पे जो इंसिजर है वो कैसे ना 2, इसके बाद कानाइन 1, इसके बाद प्रीमोलर 2, इसके बाद हो गया 3। देखो नेक्स्ट लाइन में चलते हैं हम। देखो यहाँ से देखो, समझो अच्छे से, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। 2 1 2 3 बाई 2 1 2 3। देखो पहला है हमारा इंसिजर, इसके बाद होता है कैनाइन, इसके बाद होता है प्रीमोलार, इसके बाद होता है मोलार। इंसिजर कौन कौन सा है, देखो पहला 1 2, ये 2 है, हाँ कि नहीं, देखो ये 2 है। इसके बाद कैनाइन 1 है, इसके बाद प्रीमोलार 2, इसके बाद 6 7 8, ये वाला ट्री देखो, ये वाला 1 2, ये हुआ इंसिजर। कैनाइन है 3 1 है 1, इसको हम देते हैं कैनाइन सी। इसके बाद प्रीमोलार, इसको हम पी एम रखते हैं। 4 5 को देखो थोड़ा, इसको पी एम, और ये है हमारा मोलार। इसके अरेंजमेंट होता है क्योंकि ये वाला ये जैसे भी है ऐसे, इस तरफ ऐसे भी होगा। तो ऊपर जो में 8 प्लस 8 और नीचे जो में 8 प्लस 8, टोटल कितना होगा, ये हो गया 16, ये हो गया 16, तो टोटल कितना होगा ना 32। आ गया समझ में। चलो नेक्स्ट लाइन में चलते हैं। देखो ये तुम्हारा एलिमेंट्री कैनाल का डायग्राम दिया है, थोड़ा सा देख लो। ये है तुम्हारा अल्काविटी, ये है तुम्हारा माउथ, ये है तुम्हारा पैरोटिड ग्लैंड, वो फेरिंग्स, वो सब आगे आके धीरे 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 सब पढ़ेंगे। चलो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। हो गया, चलो आ गया। The hard chewing surface of the teeth made up of enamel helps in investigator of goals। अब तो वो 10 क्लास में पढ़े होंगे क्या कि ना टीथ जो होता है वो क्या कौन सा एलिमेंट से बना होता है ना, वो मॉलिक्यूल क्या है, कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है। द हार्ड च्यूइंग सरफेस ऑफ टीथ मेड अप ऑफ एनामल हेल्प्स इन मेस्टिकेशन ऑफ फूड। वो वाला जो होता है कैसे ना, वो मेस्टिकेशन ऑफ फूड में मदद करता है। चलो देखते हैं कैसे होता है ये वाला। The tongue. The tongue is the tongue is freely movable muscular organ attached to the floor of the oral cavity by the frenulum. The tongue is freely movable muscular organ
चलो देखते हैं हमारा टंग। थोड़ा सा वहाँ पे कॉल आ गया था, इसलिए मैं मुझको सॉरी बोल रहा हूँ और टाइम भी वेस्ट हुआ है इसलिए। चलो देखते हैं। सॉरी बच्चों सॉरी, वो कनेक्शन में थोड़ा ट्रबल हो रहा है ना, इसलिए। देखो, दी हार्ड चोइंग इज फ्रीली, दी टंग इज फ्रीली मूवेबल मस्कुलर organ attached to the floor of the oral cavity by the frenulum। फ्रेनुलम का ओरल कैविटी, देखो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। द टंग इज फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन। हमारा जो टंग होता है वो फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन होता है, जो कि अटैच टू द फ्लोर ऑफ द ओरल कैविटी बाय द फ्रेनुलम, फ्रेनुलम के साथ अटैच होता है। द अपर सरफेस ऑफ द टंग हैज ए स्मॉल प्रोजेक्शन कॉल्ड पापिलाई, सम ऑफ व्हिच बियर टेस्ट बोर्ड। टेस्ट बोर्ड क्या होता है, देखो इस डायग्राम में देखो, ये वाला जो होता है ये तुम्हारा टेस्ट बोर्ड है, सॉरी ये वाला दिख रहे हो ना। हाँ, द टंग इज फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन अटैच्ड टू द फ्लोर ऑफ द ओरल कैविटी बाय द फ्रेनुलम। द अपर सरफेस ऑफ द टंग हैज स्मॉल प्रोजेक्शन कॉल्ड पापिलाई, सम ऑफ व्हिच बियर टेस्ट बोर्ड। ये सारा टेस्ट बोर्ड भी बियर करता है। चलो इसके बाद हम जाते हैं कहाँ पे, हमारा जो फूड पाइप है। इस डायग्राम में पहले देख लो, इसके बाद आगे जाएंगे। ये वाला है तुम्हारा फूड पाइप, ये वाला, हाँ कि नहीं। चलो आता है ओइसोफागस, इसको भी कोई कोई प्रोनाउंसिएशन कैसे होता है ना, इसोफागस, और कोई कोई बोलते हैं फूड पाइप। दी ओरल कैविटी और दी माउथ कैविटी और वोकल कैविटी लीड्स इनटू ए शॉर्ट फेरिंग्स व्हिच सर्व्स एज ए कॉमन पैसेज ऑफ फूड एंड एयर। इसको थोड़ा हम डायग्रामेटिक समझते हैं। देखो ध्यान से सुनो बच्चों, ये हमारा बाहर का वाला हिस्सा है, ये तुम्हारा है नाजल कैविटी, इसके बाद ये तुम्हारा है ओरल कैविटी। अरे हाँ कि नहीं, देखो ये से ऐसे आता है और यहाँ पे वो जाके ऐसे अटैच होता है। ये थोड़ा सा, ये जो कॉमन पैसेज है बच्चों, इसको हम बोलते हैं फेरिंग्स। ये है तुम्हारा नाजो फेरिंग्स, ये है तुम्हारा नाजो फेरिंग्स, ये है तुम्हारा ओरो फेरिंग्स, ये है तुम्हारा लारेंगो फेरिंग्स। देखो ये फेरिंग्स आया, वो फेरिंग्स ऐसे दो हिस्सा में डिवाइड हो जाता है आगे जाके। देखो ऐसे, ये होता है तुम्हारा लारिंग्स, ये होता है तुम्हारा इसोफागस। देखो ये बोलता है दी ओरल कैविटी एंड माउथ कैविटी शॉर्ट फेरिंग्स विच सर्व एज कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। यहाँ पे फूड और एयर दोनों आते हैं, सो इसको हम क्या बोलते हैं, फेरिंग्स बोलते हैं इसको। तो आपको वो जो नाजो फेरिंग्स और फेरिंग्स के ऊपर उसको अभी ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैस मतलब रेस्पिरेशन चैप्टर है, उसमें से और एक बार पढ़ेंगे। थोड़ा इसमें हिंट दे दिया मैंने, इतना याद रखोगे। फेरिंग्स जो है वो कॉमन पैसेज ऑफ फूड एंड एयर होता है, ठीक है। चलो, the oesophagus and the trachea windpipe open into the pharynx। the oesophagus and the trachea windpipe, वो जो ट्रैकिया windpipe open into the pharynx, pharynx में ओपन हुए हैं। देखो the cartilaginous flap called epiglottis prevent the entry of fluid into the glottis opening of the windpipe during the swallowing। windpipe के अंदर ट्रकिया है। देखो यहाँ पे इस वाला हिस्सा में यहाँ पे ग्लोटिस है, क्या है ना, ग्लोटिस है। उसके ऊपर क्या है, एपिग्लोटिस है, उसके ऊपर एपिग्लोटिस है। द कार्टिलेजिनस ऑफ फ्लैप, थोड़ा इसको इरेज करके और एक बार मैं बनाता हूँ। चलो देखो, ठीक है, दूसरा कलर में रहता हूँ इसको। देखो ये है तुम्हारा ग्लोटिस, ये क्या है, ग्लोटिस है। उसके ऊपर एक थिन फ्लैप होता है जिसको हम बोलते हैं एपिग्लोटिस। आया समझ में। चलो एपिग्लोटिस होता है। द कार्टिलेज ऑफ फ्लैप कॉल्ड एपिग्लोटिस, इसको हम पढ़ेंगे और एक बार ये पढ़ेंगे किस कौन सा चैप्टर ना, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में। प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू द ग्लोटिस, ओपनिंग ऑफ द विंड पाइप ड्यूरिंग द स्वॉलोइंग में वो जो फूड ऐसे आ रहा है, फूड अगर देना होता है, जब फूड आता है ये ऐसा क्लोज हो जाता है, और जब फूड नहीं आता है तो वो ओपन हो जाता है, ठीक है। हाँ, कभी कभार हम आपको खांसी आता है जब अगर कोई फूड आता है, क्योंकि यहाँ से आता है वो जो थोड़ा एपिग्लोटिस जो है वो स्लाइटली क्लोज होता है, वहाँ पे जो म्यूकस प्रेजेंट है वो थोड़ा सा लेके आते हैं, तो हमको जो खांसी आता है वो इधर यहाँ
ऐसे चला जाएगा, नहीं तो वहाँ पे ईसोफेगस देखो वो अनस की तरह बाहर चला जाएगा। सो देखो और एक बार पहला पॉइंट क्या बोलता है, ए कार्टिनस ऑफ फ्लैप कॉल्ड एपिग्लोटिस प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ फूड इनटू द ग्लोटिस ओपनिंग ऑफ द विंड पाइप ड्यूरिंग द swallowing। हाँ, आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर होना है क्योंकि ऐसे होता है। यहाँ पे नीड भी कभी कभार तुम्हारा वो टीथ वाला हिस्सा है वो ईसोफेगस में कभी कभी इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, वो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे आगे जाके। हमारा जो साइट है वो यूट्यूब का लिंक है जो हम वहाँ पे दे देंगे उस क्वेश्चन का। The oesophagus is a thin, long tube which extend posteriorly passing through the neck। देखो anteriorly है तुम्हारा क्या ना फूड पाइप जो होता है एयर विंड पाइप, और पोस्टेरियरली anteriorly है तुम्हारा विंड पाइप और पोस्टेरियरली है तुम्हारा ओइसोफागस और फूड पाइप। इसको थोड़ा आपको याद रखना है, anteriorly है विंड पाइप एंड पोस्टेरियरली है आपका क्या ना फूड पाइप। ठीक है, थोड़ा मैं शॉर्ट में ले, जगह नहीं है यहाँ पे, अगर लिख देंगे तो वो ओढ़ जाएगा थोड़ा, इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ। The oesophagus is a thin, long tube extend posteriorly passing through the neck, thorax and diaphragm and the leads to a J-shaped bag-like structure called stomach। थोड़ा डायग्राम के जरिए हम समझते हैं इसको। चलो पिछले डायग्राम में चले जाते हैं। देखो यहाँ पे देखो, ये तुम्हारा ओएसोफेगस कहाँ से शुरू हुआ ना, वो तुम्हारा नेक रीजन से। उसका मैं तुमको बोल रहा था कि एंटेरियरली ये है, ये तुम्हारा फुट पाइप है। चलो ये वाला देखो, ये है तुम्हारा विंड पाइप, हाँ कि नहीं, ये तुम्हारा विंड पाइप है और ये जो है तुम्हारा फूड पाइप। एंटेरियरली है विंड पाइप, पोस्टेरियरली है फूड पाइप। इतना तो याद हो जाएगा आपको। देखो आपका जो विंड पाइप ऐसे होता है, यहाँ पे ग्लोटिस इस रीजन में आपको मैं बताया था, उसके ऊपर क्या कार्टिलेज ऑफ फ्लैप है जिसको हम एपिग्लोटिस बोलते हैं। चलो देखो यहाँ पे जाता है वो कैसे ना, एक जे शेप, जे आप ऐसा लिखते हैं, जे शेप स्टोमाक में कन्वर्ट है जिसको हम बोलते हैं क्या, स्टोमाक। ये वाला आंसर है। चलो उस स्लाइड में चलते हैं जहाँ पे नोट लिखा गया है, वो आपका एनसीईआरटी का लाइन है, आपको ठीक से समझना होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर होता तो आपको जैसे भी क्वेश्चन हो हम सॉल्व कर सकते हैं। बच्चों हम लाइव आएंगे, टेंशन नहीं लेने का, हम एक क्वेश्चन करेंगे 50 60 100 क्वेश्चन करेंगे। सबके पास MTG फिंगरप्रिंट है ना, अगर है और नहीं है तो खरीद लो, अगर है तो आप लोग सब कर लो, उसको सॉल्व कर लो सब। अगर कोई क्वेश्चन है तो मैं व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा, आप वो क्वेश्चन शाम को 7 बजे भेज देना, मैं उसका आंसर गूगल मीट में लिंक दे के आपको समझ दूंगा। ठीक है ना। चलो यह तो समझ में आएगा, जैसे भी अगला स्ट्रक्चर कोलेस्टोमा यह समझ में आ जाएगा। सॉरी ये थोड़ा स्लाइड में आज प्रॉब्लम हो रहा है ना, नेटवर्क इशू है तो इसलिए मैं फ्लाइट मोड करके बैठ रहा हूँ। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होगा बच्चों, माफ़ कर देना इसके लिए, सॉरी बोलता हूँ। चलो स्टोमक ए मस्कुलर स्पिंक्टर or gastroesophageal regulates the opening of oesophagus into the stomach। A muscular sphincter gastroesophageal regulates the opening of esophagus into the stomach। तुम्हारा esophagus से आया है, वहाँ से तुम्हारा JSF स्ट्रक्चर ले आया है ऐसे, है कि नहीं। ये तुम्हारा डुओडेनम है, ये तुम्हारा स्टोमक है, ये तुम्हारा esophagus है। ठीक है, देखो अच्छे से समझो। यहाँ पे तुम्हारा ओएसोफेगस है, उसमें 2 हिस्सा है ऐसे, ठीक है ना। दी ओरल कैविटी गया, दी मस्कुलर स्पिंक्टर गैस्ट्रोएसोफेगल रेगुलेट्स दी ओपनिंग ऑफ दी ओएसोफेगस इनटू द स्टोमक। गैस्ट्रोएसोफेगल यहाँ पे जो रीजन है उसको हम बोलते हैं गैस्ट्रोएसोफेगल। मस्कुलर स्पिंक्टर रेगुलेट्स दी ओपनिंग ऑफ ओएसोफेगस इनटू द स्टोमक। थोड़ा इरेज कर लेता हूँ है ना। चलो द स्टोमक लोकेटेड इन द अपर पोर्शन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। सपोज ये तुम्हारा एब्डोमिनल कैविटी है, उसका अपर रीजन में तुम्हारा क्या स्टोमक प्रेजेंट है। ठीक है, द स्टोमक लोकेटेड इन द अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ द लेफ्ट पोर्शन में हैज फोर मेजर पार्ट्स, जो कि है ए कार्डियक पोर्शन इनटू व्हिच द ओएसोफेगस ओपन, ए फंडिंग रीजन, बॉडी मेन सेंट्रल रीजन, ए पिलोरिक पोर्शन व्हिच ओपन्स इनटू द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। इसको हम दूसरा साइड में समझते हैं। चलो थोड़ा डायग्राम में समझ लो थोड़ा। देखो ये आपको बोला है, मैं क्या बोला ना, और एक बार समराइज कर लेते हैं पहले से।
ये तुम्हारा माउथ था, ये तुम्हारा ओरल था, इसको मैं बोला था क्या ना नाजोफेरिंक्स इसको, और इसको ये है तुम्हारा ओरोफेरिंक्स, ये है तुम्हारा लारिंगोफेरिंक्स, और टोटल को हम तीनों को मिलकर बोलते हैं क्या ना फेरिंक्स। फेरिंक्स क्या है ना कॉमन पैसेज ऑफ फूड एंड एयर, उसका दो हिस्सा में बंट गया है। पहला है तुम्हारा विंड पाइप एंड दूसरा वाला है तुम्हारा फूड पाइप। उसका तुम्हारा जो विंड पाइप है उसमें एक रीजन होता है, हम ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में पढ़ेंगे, वो तुमको सिर्फ मैं हिंट दे रहा हूँ। सब एनसेट में लिखा गया है बच्चों, मैं उसको थोड़ा एक्सप्लेन करके बताया, एनसेट का बाहर कुछ नहीं जाना है आपको। देखो ये तुम्हारा है क्या ना, ये तुम्हारा है ग्लोटिस, उसके ऊपर है एपिग्लोटिस। वो फारिंक्स है ना कॉमन पैसेज ऑफ फूड एंड एयर, अगर कोई फूड चला आता है तो हमारा एपिग्लोटिस क्लोज हो जाता है, वो फूड पाइप के जरिए हमारे स्टमक में चला जाता है। लेकिन यो बोलता है कि क्या बोलता है ना, अगर खाना आता है तो उसको एपिग्लोटिस क्लोज कर देता है, वो फूड आके ऐसे फूड वैसा पाक हो जैसे स्ट्रक्चर रहता है, जिसको हम बोल के क्या ना स्टोमक, वहाँ पे क्या ना जो गेस्ट्रो इंटेस्टिनल जो वह ट्रैक होता है, देखो ये वाला, थोड़ा सा पेन ले लेता हूँ मैं, ये वाला रीजन है ना। चलो ठीक है, आगे जाएंगे। चलो ये लास्ट पॉइंट को थोड़ा समझते हैं।